मानव जगत में कोई परेशानी नहीं है, मूर्ख व्यक्ति अपने आप को परेशान करता है। जहाँ भी लोग हैं वहाँ सही और गलतियाँ होंगी। इन संघर्षों से बचना आपकी सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब आप सब कुछ समझ जाते हैं, सभी शिकायतों को दूर कर देते हैं और उन्हें अपने हृदय में नहीं रखते हैं, पवित्र मंदिर में अधिक समय व्यतीत करें, कक्षाओं में भाग लें, लेक्चरर की व्याख्या सुनें। ऐसा करके आप सभी अप्रिय मामलों को बदल सकते हैं। यह सहन शक्ति के अभ्यास की साधना करने के बराबर है। यदि आप ताओ की साधना करने जा रहे हैं, तो आप एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। कन्फ्यूशियस ने कहा है, पूर्णता की तलाश करें। इसका मतलब है कि ताओ का अभ्यास करने का प्रयास दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिए, दिन प्रतिदिन दोषों को कम करना चाहिए और प्रत्येक दिन पहले बुरी आदतों को समाप्त करना चाहिए। वास्तव में यही अभ्यास में लगनता का प्रतीक है। क्या सिर्फ केवल पैर मोड़कर बैठने को ही ध्यान कहा जाता है? सच्चा ध्यान क्या है? सच्चा ध्यान एक शांत मन और शुद्ध विचारों की निरंतर धारा है। यह सिर्फ अपने पैरों को मोड़कर बैठना या अपनी आंखें बंद करना नहीं है। यदि आप हर समय शांत मन और शुद्ध विचारों की निरंतर धारा बनाए रख सकते हैं, तो आत्मज्ञान प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप शांत मन और शुद्ध विचारों की निरंतर धारा को बनाए रख सकते हैं, तो बुद्धिमत्ता और भी स्पष्ट होगी। 6 पारमिताओं पर भरोसा किए बिना साधना का मार्ग पिछले कार्मिक कर्जों से बाधित हो सकता है। ताओ के अपने अभ्यास में बुद्धिमत्ता और आस्था का उपयोग करें। जब तक आपको संदेह न हो, तो आप साहसपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं और आप निश्चित रूप से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सुनहरे धागे को मजबूती से पकड़े। आजकल विभिन्न विधर्मी धर्मों का उदय हो गया है। अपने मन को साफ रखें, प्रबुद्ध रहें और चिंतन करने के लिए बुद्धिमत्ता का उपयोग करें। तभी आप सत्य और असत्य के बीच खो जाने से बच सकते हैं। ताओ की साधना में व्यक्ति को केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि शांति या स्थिरता और बुद्धिमत्ता भी सीखनी चाहिए। जिस चीज पर सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत है, वह मुक्ति है, न कि धन और पद। हमें संतों और ऋषियों से सीखने का प्रयास करना चाहिए, न कि सामान्य मनुष्यों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। प्रबुद्ध बुद्धों के पदचिन्हों और सदाचारों का अनुसरण करें, बुद्धों की दयालुता और उनके मार्गदर्शन के प्रयासों को जानें और मानव जाति की मदद करें। केवल जब आप ईमानदारी से आत्म सुधार पर काम करते हैं, तो आप अपनी कमियों या बुरी आदतों को खोज पाएंगे। जिम्मेदारियों को लेकर और जीवन की चुनौतियों को सहकर, मानवीय मामलों से परिष्कृत होकर आप अपनी साधना के स्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आप वास्तविकता से बचते हैं और कठिनाइयों के सामने पीछे हट जाते हैं, ताओ प्राप्त करने का दावा करने के बावजूद आप पुनर्जन्म के चक्र में बार बार आने वाले आगंतुक बने रहते हैं। आखिर आप कब तक स्वयं को जवाबदेह ठहराएंगे? खुद का सामना करें और वास्तविक साधना के दायरे में प्रवेश करें। संतों की बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उनकी इच्छा है कि इस संसार में सभी मनुष्य उन्हें गुरु माने और सदाचारी लोग मित्र के रूप में समझें। उनकी आशा है कि मनुष्य कष्ट से मुक्त होकर आनंद प्राप्त करें। सामान्य व्यक्तियों के बारे में क्या? उनकी इच्छाएं छोटी हैं। वे व्यक्तिगत आनंद, शक्ति और आसक्ति की तलाश में हैं। श्रेष्ठ और तुच्छ के बीच अंतर यह है कि एक दूसरों के लिए है और दूसरा स्वयं के लिए है। यदि आप भौतिक उपस्थिति के अभाव में अपना हृदय ताओ समाज से जोड़े रखते हैं, तो यह जोखिम भरा है। यह हवा में मोमबत्ती की लौ की तरह है। आप ताओ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रख पाएंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। इसके विपरीत, यह मत मानिए कि केवल प्रतिदिन ताओ कक्षाओं में भाग लेना और पवित्र मंदिर में सहायता करना ताओ के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की गारंटी देता है। यह पर्याप्त नहीं है।
और यह चुनौतियों का सामना नहीं हो सकता है। आप अपनी साधना पथ पर इतनी दूर आ गए हैं, एक नए ताओ सदस्य से अब एक सम्मानित ताओ सीनियर बनने में परिवर्तन कर रहे हैं। यदि आप एक नए ताओ सदस्य के रूप में अपने शुरुआती दिनों में वापस जाएं, तो क्या आप अभी भी उसी शुरुआती हृदय और सच्चे समर्पण को बनाए रख पाएंगे? ताओ साधना किसी की आंतरिक स्थिति के विकास का अवलोकन करने के बारे में है, न कि उसके अनुभव की गहराई या पवित्र मंदिर में बार बार उपस्थित होने के बारे में। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ लोग लगभग 2 या 3 दशकों से ताओ साधना के मार्ग पर हैं, लेकिन उनका आंतरिक विकास वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसा क्यों? इसका कारण अहंकार, अभिमान, खुद को बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ समझना है। वे अक्सर कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक ताओ साधक पहले से ही अपने अभ्यास में बहुत निपुण है, उपदेश देने, दूसरों का मार्गदर्शन करने और कार्यक्रमों का आयोजन करने में उत्कृष्ट है। उनका मानना है कि ये लोग वास्तव में सक्षम हैं। हालांकि वे यह नहीं समझते कि वास्तव में योग्य या उत्कृष्ट ताओ साधक की परिभाषा क्या है। सक्षम या योग्य होने का मतलब केवल दूसरों का मार्गदर्शन करना, अनुवाद करना, लेक्चर देना या आयोजन करना नहीं है। सच्चा मानक किसी के कार्यों में उत्तरदायी और जवाबदेह होने में देखा जाता है। यह खुद को नम्र बनाने, वास्तव में शुद्ध रहने और किसी के न देखने पर भी वास्तव में कठिनाई सहने के लिए तैयार रहने के बारे में है। यह लगातार सीनियर्स का सम्मान करने और जूनियर्स की मदद करने, दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करने और स्वयं को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करने, अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में है। यही सच्ची योग्यता को परिभाषित करता है। केवल श्रद्धा और कृतज्ञता के माध्यम से ही ईश्वर अपनी सहायता प्रदान करेंगे। आपका हृदय जितना सच्चा होगा, आपका सामना उतने ही अधिक नेक लोगों से होगा। यदि आप अतीत के पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आंतरिक मन को शांति मिलेगी। आपके हृदय की विशालता आपकी यात्रा की लंबाई निर्धारित करती है। मानव जगत में कोई अंतर्निहित परेशानी नहीं है। यह मूर्ख व्यक्ति है जो स्वयं को परेशान करता है। यदि हम अपने लिए परेशानियां तलाशते हैं, तो साधना का मार्ग स्वाभाविक रूप से संकीर्ण हो जाता है। साधना का मार्ग सहज और आसान होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यह और अधिक आरामदायक होता जाएगा। हालांकि अब आपने अपने रास्ते में बहुत सारी बाधाएं खड़ी कर दी हैं, जो और भी ज्यादा आसक्त हो गई है। परिणाम स्वरूप रास्ता और भी संकरा हो गया है। हम अपना कितना जीवन बर्बाद कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन कितना लंबा है? क्या आप जानते हैं कि आपका भौतिक शरीर कितनी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है? शायद कल आपका यह भौतिक शरीर उपयोग के लायक नहीं रहेगा। जीवन इतना क्षणिक है और अस्तित्व इतना नाजुक है। क्या हम सचमुच अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं? नश्वरता कब आएगी? क्या आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं? इस पर विचार करें। यदि आप अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप और क्या नियंत्रित कर सकते हैं? चूंकि हम सभी समझते हैं कि इस दुनिया में वास्तव में किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं, तो फिर हम अभी भी किस चीज का पीछा कर रहे हैं? हम किन आसक्तियों को नहीं छोड़ सकते? हम अभी भी किससे चिपके हुए हैं? एक, दुनिया का सामना करते समय धूर्तता पर भरोसा न करें। 2, अपने आंतरिक प्रकृति की साधना करने में चिंताओं से मुक्त रहें। 3, जिम्मेदारियों निभाने में लाभ का आकलन न करें। 4, घाटे से निपटने में तुलना न करें। 5, अपने कार्यों में घटनाओं के क्रम पर विचार करें। 6, हर पल में सौम्य मुस्कान बनाए रखें। 7, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय विनम्र और सम्मानजनक बने।
8 वाणी में बुद्धिमत्ता के शब्दों को चुनें। 9 नम्रता से दूसरों के सामने झुकने को तैयार रहें। 10 दान में परोपकार का आचरण करें। हर कोई 10 अच्छे तरीकों का अभ्यास कर सकता है। शांति और स्वतंत्रता के साथ आनंद पूर्वक जीवन को अपनाएं।